नमस्कार। आज 26 जून है और ये तारीख इतिहास में कई वजहों से बहुत खास है। जी हाँ। ऐसा लगता है कि इस एक दिन में बहुत कुछ सिमटा हुआ है, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम 26 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक बातों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, देखेंगे कि इस दिन सियासत, संस्कृति और दुनिया भर में क्या-क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के लिहाज से देखें तो 26 जून 1975 की तारीख ये एकदम से जहन में आती है। इसी दिन देश में इमरजेंसी मतलब आपातकाल का ऐलान हुआ था। हाँ, ये वो दौर था जब, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो अंदरूनी आपातकाल लागू किया था। जी। नागरिकों के कई अधिकार सस्पेंड हो गए थे, प्रेस पर पाबंदियां लगी। हाँ, सेंसरशिप वगैरह। हाँ, और बहुत से विरोधी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। ये फिर 21 मार्च 1977 तक चला। अच्छा। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक काफी मुश्किल और कह सकते हैं विवादास्पद दौर माना जाता है। ये वाकई एक गंभीर घटना थी जिसने पूरे देश पर असर डाला था। लेकिन देखिए, यही 26 जून साल 1949 में एक बिल्कुल अलग तरह की बात भी हुई। अच्छा, क्या? तेलुगु फिल्मों के जाने माने एक्टर और नेता नंदमुरी हरिकृष्णा का जन्म हुआ था इसी दिन। ओह अच्छा, हाँ, नंदमुरी हरिकृष्णा। हाँ, मशहूर एक्टर जूनियर एनटीआर के पिता थे और तेलुगु देशम पार्टी से भी जुड़े रहे। सही कहा। एक ही तारीख पे कितने अलग अलग रंग हैं। और अगर दुनिया की बात करें तो 26 जून 1945 ये भी एक बहुत बड़ा दिन था। 1945 यानी विश्व युद्ध के ठीक बाद। बिल्कुल। इसी दिन सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर दस्तखत किए थे। 50 देश, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद। ये सुनने में ही कितना महत्वाकांक्षी लगता है। मतलब यहीं से यूएन की नींव पड़ी। बिल्कुल। मकसद था कि आगे ऐसी भयानक जंगें ना हो, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे और देश आपस में सहयोग करें। ये आज की दुनिया को शक्ल देने वाला एक बहुत अहम कदम था। और फिर आता है 1963 का दिन। हाँ। बर्लिन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का वो यादगार भाषण। हाँ, Ich bin ein Berliner। Ich bin ein Berliner। मैं एक बर्लिन वासी हूँ। कमाल था। हाँ, वो कोल्ड वॉर का दौर था और बर्लिन शहर जैसे बंटा हुआ था बिल्कुल। हाँ। कैनेडी का ये कहना पश्चिम बर्लिन के लोगों के साथ अमेरिका की सॉलिडारिटी, उनकी एकजुटता दिखाने का एक बहुत पावरफुल तरीका था। हाँ, सिंबॉलिक था बहुत ज्यादा। इस एक लाइन ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था उस वक्त। कमाल है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कल्पना की दुनिया में जादू बिखेर दिया। 26 जून 1997 हाँ। यूके में जेके राउलिंग की पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन छपी। हैरी पॉटर, कौन सोच सकता था कि ये किताब दुनिया भर में ऐसा तूफान लाएगी। सही में इसने तो बच्चों और बड़ों सबको अपना दीवाना बना दिया। एक पूरी की पूरी पीढ़ी इन किताबों को पढ़ते हुए बड़ी हुई है। वाकई एक ग्लोबल फिनोमिनन की शुरुआत थी ये। बिल्कुल। इन बड़ी घटनाओं के अलावा 26 जून दो अहम अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के लिए भी जाना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। एक है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा। इसे यूएन ने घोषित किया है ताकि नशे से मुक्त दुनिया बनाने के लिए सब मिलके कोशिश करें, सहयोग करें। ये जरूरी है। और दूसरा दिन थोड़ा गंभीर है, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बिल्कुल। ये दिन याद दिलाता है कि टॉर्चर यानी यातना कितना भयानक अपराध है। जी। और हमें इसके शिकार लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और इसके खिलाफ लगातार आवाज उठानी चाहिए। तो जब हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखते हैं, कहाँ भारत में इमरजेंसी जैसा राजनीतिक संकट, तो कहाँ दुनिया को जोड़ने वाले यूएन चार्टर पर दस्तखत, कितना फर्क है। लैंडमार्क और फिर नशा या यातना जैसे मुश्किल मुद्दों पर ध्यान खींचने वाली ये दिन, सब एक ही तारीख पर। यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है कि कैसे एक ही तारीख 26 जून अपने अंदर इतने विरोधाभास समेटे हुए हैं। एक तरफ उम्मीद और शुरुआत है जैसे यूएन या हैरी पॉटर। हाँ, निर्माण की बात। हाँ, निर्माण की बात। और दूसरी तरफ संकट और दर्द है जैसे इमरजेंसी या यातना के पीड़ित। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास के ये अलग अलग धागे कैसे एक ही दिन की कहानी बुनते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं ये घटनाएं आज भी हमारे समय को, हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना बहुस्तरीय होता है।